लिखा है, संघर्ष की लकीरें आई हैं। मेरे जीवन का कोई ध्येय नहीं है चुनाव जीतो हरो, ये तो जनता का भाग्य है। आपने एक ने कहा कि दिव्या कड़क है, वो नहीं झुकने वाली। बिल्कुल नहीं झुकूंगी, मैं बिल्कुल नहीं झुकूंगी। मैं अकेली नहीं हूं। अगर मेरा झुकना सिर्फ दिव्या मदेरणा का झुकना होता तो अलग बात है। मैं ओसिया के मतदाता की प्रतिनिधित्व कर रही हूं। मेरा झुकना आपके वोट का झुकना होता है कि 100% ईमानदार है दिव्या मदेरणा, 100%। कि हम लोग बीजेपी के सही, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं होने दिया, ना खाऊंगी ना खाने दूंगी। ऐसे कालजा फड़फड़ीच करता है अधिकारियों का यहां ऐसे। तो मैंने कहा विजिलेंस नहीं आएगी ओसिया के अंदर। निर्बाध बिजली ओसिया के किसान को मिलनी चाहिए। पहले आप सोते थे, गेट पे पहरा देते थे कि विजिलेंस आ जाएगी। क्या हाल होते थे वो तो मैंने आपसे जब व्यक्तिगत संवाद किए, मीटिंगें करी तो सब मांड के बताया आपने मुझे। राज कैसा चाहिए, विजिलेंस वाला या बिना विजिलेंस वाला? नहीं, फिर बताओ राज कैसा चाहिए? 103 टंकियों का मतलब आप जानते हैं? हर 18 दिन पर ओसिया की जनता को एक पीली टंकी, हर 18 दिन पर। अभी मुझसे पहले सावर परियार जी कह रहे थे कि आज से 18 दिन बाकी हैं ओसिया के रण के लिए, और मैंने आपको इन 5 सालों के हर 18वें दिन पर एक पीली टंकी दी। महिपाल मदेरणा की बेटी हूं, जिसको 2008 के रण में आपने जिताया था, आपने जिताया था। मुझे 2018 में मेरे परिवार की पेठ है, नेता काबिले एतबार होना चाहिए, और वो काबिले एतबार पेठ मेरे पिता और दादा ने आपके बीच में खून पसीने की कमाई करी। हो जाओ मेरा पिता बनने के लिए। क्या आप तैयार हैं बुजुर्गों मेरा पिता बनने के लिए? क्या युवाओं आप तैयार हैं मेरा भाई बनने के लिए? एक हाथ ऊपर करो, दूसरा हाथ ऊपर करो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मेरे लिए मेरे पिता मेरे जीवन के धुरी तय करते हैं। आज मेरे अस्तित्व की पहचान है तो महिपाल मदेरणा के कारण है। मैंने ये घड़ी चाडी में उनके पार्थिव शरीर से उतारी थी और आज पहनकर आई हूं। समय के इस चक्र पर ईमानदारी और हौसलों की लड़ाई लड़ने आई हूं। मत की टंकार से मैं 15वीं विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ी और ओसिया के मतदाता और ओसिया की टंकार बनकर, आपकी आवाज बनकर बोलती रही। लेकिन मैंने कुछ वादे किए थे। मैंने कहा था कि मैं परशुराम मदेरणा की पोती हूं, जिसने दौरों की धरती चाडी से निकलकर किसान राजनीति का झंडा पूरे हिंदुस्तान में फहराया और किसान केसरी के नाम से जाने गए। क्या आप तैयार हैं ओसिया के समर के लिए? अब रण नहीं, याचना नहीं, रण होगा। आपकी बेटी आई है आपके लिए। मैं एक बात इस पटल से कह रही हूं, अब इसके बाद अपन रैली में चलेंगे, बस खत्म कर रही हूं। मेरे साथ चलिए कि चुनाव कैसा भी क्यों नहीं हो, अगर आप कार्यकर्ता ठान लो तो रातों रात जिता देते हो, माहौल बदल देते हो। राजस्थान का किसान का आशीर्वाद मुझे झुकता हुआ नहीं देखना चाहता। ओसिया का मतदाता मुझे झुकता हुआ नहीं देखना चाहता, और मैंने सीख लिया और इसलिए मैं शेरनी की तरह ललकारती हूं। ये जो मंच पर बैठे हैं ये नौसिखिए नहीं है, ये नौसिखियों की फौज नहीं है, ये वो फौज नहीं है जिस पर कप्तान को भरोसा ही नहीं हो, जो ये कहे कि ये फोटो खिंचाने आते हैं। मुझे अगर जीवन में किसी पर भरोसा है मेरे माता पिता के बाद तो आप पर है और आप पर है। मुझे डॉक्टरों ने बता दिया था 1 साल पहले कि 1 साल से ज्यादा नहीं निकालेंगे।
वो जब भाग्य कोई आपको निकाल के बता दे तो एक एक दिन नहीं निकलता, एक एक दिन ये लगता है कि कम हो रहा है। फिर उन्होंने कहा 2 महीने निकालेंगे, अब 1 हफ्ता निकालेंगे, अब 2 दिन निकालेंगे और अब ये ज्यादा से ज्यादा ये रात या 1 दिन निकालेंगे। वो पूछो क्या बीतती है। ऐसे पत्री मेरे को नहीं देखनी, भगवान न बताए। वो समय नहीं निकलता जब आपको समय की इस घड़ी पे ये पता हो कि जाने वाले हो। वो बढ़िया है जब नहीं पता हो एकदम से ले जाए, लेकिन साथ वाले को जब पता हो कि आपके जीवन की अस्तित्व की पहचान जा रही हो तो क्या बीतती है। मैंने उस रात कहा कि आपको नींद आ रही है, मैं घड़ी खोल देती हूं। उन्होंने कहा नहीं, मेरी घड़ी नहीं खोलना, मैं रात को भी टाइम देखूंगा। मेरे पिता ने मुझे कहा था जब 2018 में मैं उनसे सुबह मिलने गई तो मैं बहुत भावुक थी। मैंने कहा मैं पर्चा भर रही हूं, आप मेरे साथ नहीं है। मेरी आंखें भर आई और उन्होंने मुझे बड़े कड़क शब्दों में कहा, दिव्या, जिस पथ पर तुम हो वहां आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती। मैं नहीं देखना चाहता एक कमजोर दिव्या को। मैंने कहा ये आपसे भावनात्मक जुड़ाव के आंसू है कि इसे अंदर पीना सीख लो। हमारी फौज का एक एक व्यक्ति कमांडर है, एक एक व्यक्ति कमांडर है, इतना पारंगत है। जब ये आकलन और सर्वे करते हैं तो ये कहते हैं मदेरना को कौन टक्कर देगा। उनके कार्यकर्ता सोने की तरह खरेलते नहीं है, खरे हैं। कि मदेरना की ताकत क्या है कि ईमानदारी और अपने कार्यकर्ता के लिए जान लौटाते हैं और उनके कार्यकर्ता ईमानदारी से उन पे जान लौटाते हैं। मेरी पूंजी आप हैं, मैं आपके लिए लड़ रही हूं। मैं राजस्थान के किसान का आशीर्वाद हूं। वो कहता है लड़ दिव्या, हम खड़े हैं तेरे पीछे।